नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देर ना करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। मधुमेह, डायबिटीज, जिससे न केवल भारत अपितु पूरा विश्व इस कदर परेशान है कि मैं देखता हूं कि डायबिटीज प्रायः हर घर में, हर परिवार में किसी ना किसी को मिल रही है, किसी ना किसी को हो रही है, जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है या फिर उनके खान पीन, उनके लाइफ स्टाइल के कारण हो रही है या किसी और रोग के प्रभाव के कारण हो रही है, या तो इंडिपेंडेंट हो रही है या परतंत्र हो रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो रही है या किसी और रोग के प्रभाव के कारण हो रही है। तो इस डायबिटीज को यदि आप खत्म भी करना चाहते हैं तो या तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि भाई इंसुलिन लेना होगा या रेगुलरली दवाइयां लेनी पड़ेंगी, मेटफॉर्मिन और ग्लूकोनेट जैसी दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी और जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी और डायबिटीज पूरी तरह खत्म नहीं होगी। केवल कंट्रोल्ड क्राइटेरिया में, कंट्रोल्ड रेंज में डायबिटीज पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये कैसा हो कि आपकी डायबिटीज 40 दिन में ही खत्म हो जाए, 40 दिन में ही आपकी डायबिटीज पूर्णतः खत्म हो जाए। साथ ही साथ डायबिटीज जब खत्म हो उसके बाद शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे और ताकत इतनी अधिक शरीर में आ जाए कि आप अपने आप को और भी जवान महसूस करने लगें और ओज आ जाए शरीर में, कांति आ जाए शरीर में, ताकत आ जाए। जो व्यक्ति 50-100 कदम चलने में थकने लगते हैं, थोड़े से कार्य करने में थकने लगते हैं, वो 2-3 मील भी चलें तो भी उनको कोई फर्क ना पड़े, ऐसा कोई योग है क्या? इस योग की तलाश में कई लोग रहते हैं, ऐसी जादुई दवा की तलाश में कई लोग रहते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, ऐसा योग है। यदि आप विश्वास करते हैं मुझ पर, मेरी चैनल पर, तो इसका प्रयोग करके देख लीजिए। 100% सफल योग है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं 100% सफलता आपको इस योग में मिलेगी। सैकड़ों पेशेंट्स पर अनुभूत योग है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मेरा योग नहीं है, मैंने इसका प्रयोग किया है पत्रिका में पढ़कर सैकड़ों पेशेंट्स पर। ये श्री गोपाल शरण जी गर्ग वैद्य, उनकी पत्रिका सुधा निधि में छपा हुआ है और उन्होंने सैकड़ों रोगियों पर किया। उनके पहले किसी डॉक्टर ने सैकड़ों रोगियों पर किया होगा, उनसे प्रभावित होकर उनने अपने चिकित्सालय में इसका प्रयोग कई रोगियों पर किया और देखा कि वो पेशेंट ठीक तो होते ही हैं, साथ में उनको कंप्लीट आराम भी मिलता है और साथ ही साथ उनका शरीर भी विकसित होता जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, भूख अच्छी लगती है, ओज बहुत रहता है, शरीर में ताकत अच्छी खासी रहती है, दिमाग अच्छी तरह से चलता है, उत्साह फुर्ती बहुत रहती है और बिल्कुल जवानों की तरह, बिल्कुल अपनी एज से 10-15 साल कम वाले व्यक्ति की तरह उनमें जोश और उत्साह पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, इस योग का प्रयोग उनने सैकड़ों रोगियों पर किया, पर फिर भी उन्होंने एक विशेष व्यक्ति जो श्री 108 बाल मुकुंदानंद जी सरस्वती, श्री 108 बाल मुकुंदानंद जी सरस्वती, जो कि उनके आचार्य हैं, उनके गुरु हैं या जिनके प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है, उनको देखने के लिए वो गए, उनसे मिलने के लिए गए और उनको मधुमेह था और उससे बहुत ज्यादा वो पीड़ित थे। खाना पीना भी छूट गया था, इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए थे, इंसुलिन उनको लगता था, फिर भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां ले चुके थे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इंसुलिन लगाने पर कुछ दिन तक सही रहते थे, फिर से वही चीजें, उनको कॉम्प्लिकेशन, शरीर में केवल हड्डी मात्र शेष रह गई थी, आंखों में बहुत दिक्कतें हो रही थी, पेशाब में दिक्कत हो रही थी, शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहता था, केवल बेड पे लेटे रहते थे। तो गोपाल शरण गर्ग जी ने उन पर यह प्रयोग किया और उसका विवरण उन्होंने अपनी पत्रिका में दिया है, सुधा निधि के विशेषांक में दिया है, उसका उल्लेख मैं करने जा रहा हूं। उन्होंने जो प्रयोग किया है उसका अक्षरशः मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं सविधि, जैसी विधि मैं बता रहा हूं, तो निश्चिततः 40 दिन में आपका मधुमेह, आपका डायबिटीज, आपकी शक्कर की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने दिया हुआ है, मधुमेह, डायबिटीज, शक्कर की बीमारी की जादुई कल्प यौगिक चिकित्सा। इसमें कल्प है, और कल्प किस चीज का है? कल्प का अर्थ होता है किसी चीज को आप खाते हैं, जैसे 250 ग्राम से आपने लेना चालू किया,
दूसरे दिन 250 ग्राम और बढ़ा दिया, तीसरे दिन 250 ग्राम और बढ़ा दिया। पहले दिन वो 250 ग्राम था, दूसरे दिन 500 ग्राम, तीसरे दिन 750 ग्राम। तो इसमें कल्प किस चीज का लिया गया है? इसमें कल्प लिया गया है मट्ठे का, मट्ठा, ठीक है। इसमें कल्प लिया गया है मट्ठा, या जिसे आप लोग दही, जैसे आप लोग मही बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, तक्र बोलते हैं आयुर्वेद में, उसका कल्प लिया गया है। अब इस कल्प को एक विधि के अनुसार प्रयोग किया गया है, साथ साथ दवाइयां भी चलाई गई हैं, पर इस कल्प का प्रयोग पूर्णतः किया गया है। केवल मात्र 40 दिन में डायबिटीज खत्म, साथ ही शरीर बहुत बलशाली व ऊर्जवान हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट मैंने दिया। थर्ड पॉइंट, सैकड़ों पेशेंट पर अनुभव किया गया योग है। इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग जो है सैकड़ों पेशेंट पर किया गया है, तभी मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं। तो इस पर आपको विश्वास पूर्णता करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इस चीज से मुक्त हो सके, इस कल्प चिकित्सा से। बाजार में ढेरों डॉक्टर्स हैं, बाजार में ढेरों प्रकार की पद्धतियां हैं, जिनमें लाखों रुपए भी खर्च करके आदमी डायबिटीज को खत्म नहीं कर पाता, परंतु इसका प्रयोग 40 दिन तक करने पर आप पूर्णतः राहत पाएंगे। प्रयोग तो करिए, फिर बताइए, कमेंट करिए कि सर आपका प्रयोग इतना सफल है, आप खुद बोलेंगे और ढेरों पेशेंट्स को बताएंगे। इसकी विधि से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। कारण लक्षण वगैरह मैं डायबिटीज के आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता है, बहुत लंबा विषय है, मैंने पहले के वीडियोस में बताया, उनमें देख लीजिएगा। डायबिटीज को ठीक करने के लिए विधि क्या होनी चाहिए? पहले 3 दिन केवल आपको खिचड़ी में घी डालकर खाना है। आपको कोई भी अन्न का सेवन नहीं करना। पहले दिन केवल खिचड़ी, थोड़ी सी खिचड़ी में घी डालना है और उसका सेवन आपको करना है। और करना क्या है? रात में सोने के पहले व सुबह खाने के 2 घंटे बाद 1 कप गुनगुने दूध में 4 चम्मच अरंडी का तेल डालकर पिए। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने दूध में 4 चम्मच अरंडी का तेल डालकर पीना है, तथा सुबह खाने के 2 घंटे बाद 1 कप गुनगुने दूध में 4 चम्मच अरंडी का तेल डालकर पीना है। 3 दिन तक आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में जो भी विकार बन रहा है, जो भी विकार आपके शरीर को डायबिटीज से मुक्त नहीं होने दे रहे, शक्कर की बीमारी को दूर नहीं होने दे रहे, वो विकार आपके शरीर से निकल जाएंगे दस्त के साथ। आपको लूज मोशंस होंगे, 2 से 3, 4 लूज मोशंस आपको हो सकते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो विकार निकालने के लिए आवश्यक है। तो 3 दिन तक इसका प्रयोग करना है, दूसरे इससे सारे विकार दस्त के साथ निकल जाएंगे। 3 दिन के बाद आपको भोजन क्या लेना है और किस तरीके से आपको विधि प्रयोग करनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले सप्ताह में, इन फर्स्ट वीक, आपको पहले सप्ताह में भोजन जो है दलिया और फलों का रस दिया जाएगा। केवल दलिया आपको खानी है और फलों का रस आपको पीना है। साथ ही साथ 250 ग्राम मट्ठा प्रतिदिन बढ़ाकर पीना है। यानी पहले दिन यदि आपने 250 ग्राम मट्ठा लिया या 250 ml मट्ठा लिया, दूसरे दिन प्लस 250, तो ये हो गया 500 ml। तीसरे दिन प्लस 250, तो ये हो गया 750 ml। इस प्रकार बढ़ाते हुए आपको मट्ठे को पीते जाना है। तो 250 से 500, 500 750, 750 से 1000, 1000 से 1250, इस प्रकार क्रमशः मट्ठा की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। अब आगे की प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्रियाविधि जो थी, तीसरी क्रियाविधि, ये इसके साथ साथ कुछ औषधियां दी जानी है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ औषधियां दी गई जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान पूर्वक समझिएगा कि कौन सी औषधि दी गई, कितने समय दी गई और क्या क्या दी गई, ठीक है। मैं समझाने की पूर्ण कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि रोग आपको ठीक करना है, ठीक है। तो ये प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक की ये मेडिसिन है, ठीक है। तो बसंत कुसुमाकर रस, बसंत कुसुमाकर रस डाबर या बैद्यनाथ का ले लीजिएगा, 1 रत्ती 10 mg, ठीक है। मुक्ता पिष्टी डाबर या बैद्यनाथ की लीजिए 1 रत्ती 10 mg। तो ये दोनों को मिलाकर इतनी मात्रा 10 mg बसंत कुसुमाकर रस, 10 mg मुक्ता पिष्टी, ये इनको मिलाकर ये मात्रा सुबह शाम खाने के पहले, सुबह शाम खाने के जस्ट पहले 10 पिसे हुए बादाम के साथ देना है। बादाम को अच्छे से पीस लीजिए, दूध डाल लीजिए, पीस लीजिए और उन पिसे हुए बादाम के साथ ये देना है। अब
सेकंड चीज, शंख भस्म आपको लेनी है 10 mg, ये सभी डाबर वैद्यनाथ की लेनी है। ताप्यादि लो आपको लेनी है 10 mg, आरोग्यवर्धनी बटी आपको लेनी है 40 mg। नापने के लिए कोई छोटी सी तराजू ले लीजिएगा। कामदूधरस आपको लेनी है 20 mg। तो शंख भस्म 10 mg, ताप्यादि लो 10 mg, आरोग्यवर्धनी बटी 4 रत्ती यानी 40 mg और कामदूधरस 20 mg। इन सबको आप मिला लीजिए। आप मिला के इसका चूर्ण भी बना सकते हैं। मिला लीजिए। ये मात्रा सुबह शाम रात 3 टाइम, ये मात्रा सुबह शाम रात खाने के 2 घंटे बाद देना है। खाने के 2 घंटे बाद आप पानी से या दूध से दे सकते हैं। हर मात्रा में 5 mg, हर मात्रा में क्या करना है आपको 5 mg पंचामृत परपटी डाबर वैद्यनाथ की लेनी है। हर मात्रा में 5 mg पंचामृत परपटी आपको मिलाना है। सुबह की मात्रा में 5 mg, शाम की मात्रा में 5 mg, रात की मात्रा में 5 mg। और करना क्या है, हर दिन ये पंचामृत परपटी जो है वो 5-5 mg बढ़ानी है। यानी पहले दिन यदि आपने 5 mg दी तो दूसरे दिन 10 mg करना है, तीसरे दिन 15 mg करना है, चौथे दिन 20 mg करना है। पुड़िया की मात्रा उतनी ही रहेगी जितना ये लिखा हुआ है। ये एक मात्रा है, एक मात्रा मतलब कि हर एक डोज है ये, है ना। तो ये एक मात्रा इतनी ही रहेगी, परंतु ये 5-5 mg प्रतिदिन पंचामृत परपटी बढ़ती जाएगी। अब तीसरी चीज, मधुमेहारी चूर्ण आपको लेना है। ये डाबर मधुमेहारी चूर्ण जो है वैद्यनाथ का मिलता है। तो खाने के 1 घंटे बाद मधुमेहारी चूर्ण और 2 गोली चंद्र प्रभावती ये मट्ठे के साथ आपको लेना है। खाने के 1 घंटे बाद मधुमेहारी चूर्ण 2 चम्मच। मधुमेहारी चूर्ण कितना लेना है आपको 2 चम्मच। यहां मैं लिख देता हूं, समझ लीजिएगा, मैं लिख नहीं पाया हूं। तो मधुमेहारी चूर्ण आपको 2 चम्मच लेना है खाने के 1 घंटे बाद, और 2 गोली उसमें चंद्रप्रभावती भी मिला लें, वह मट्ठे के साथ इसको खाना है। तो ये हो गई 1 सप्ताह की प्रक्रिया। दूसरे सप्ताह से आपको क्या करना है वह ध्यानपूर्वक सुन। अब दूसरे सप्ताह से क्या किया गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरे सप्ताह सेकेंड वीक भोजन बंद करवा दिया गया। जो थोड़ा बहुत भोजन चलता रहा वो बंद करवा दिया गया। इच्छानुसार केवल दलिया खिलाई गई व टमाटर का सूप दिया गया। यही आपको भी करना है। मैंने सूप दें ऐसा करके लिखा है, यानी आपको भी ऐसे ही करना है। उन्होंने इस तरीके से कल्प का प्रयोग किया था और सभी मरीजों पर ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे सप्ताह यानी सेकेंड वीक आप भोजन बंद कर दीजिए। इच्छानुसार जब भूख लगती है तो केवल दलिया देनी है थोड़ी सी और टमाटर का सूप देना है। दिन में 2 बार फलों का रस दें। दिन में 2 बार फलों का रस दें। दूसरा, जो औषध व्यवस्था है, जो दवाइयां आप दे रहे थे वो किस तरीके से देनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट जो औषध व्यवस्था थी जो पहले सप्ताह में फर्स्ट वीक में थी वैसे ही रहेगी, वैसे ही दवाइयां रहेगी। केवल और केवल बसंत कुसुमाकर रस जो है 1 रत्ती था उसको 2 रत्ती कर दीजिएगा, यानी कि 20 mg मिलाइएगा उन दवाइयों में। फिर मट्ठा जो है प्रतिदिन जो मट्ठा 250 mg 250 ग्राम या 250 ml बढ़ाया जा रहा था वो बढ़ाता ही जाएगा, यानी कि 250 ग्राम मट्ठा प्रतिदिन बढ़ाकर पीना है। तीसरे सप्ताह क्या करना है, ये थर्ड वीक का है, ध्यान से देखिएगा। अन्न फल रस सब कुछ बंद कर देना है। यहाँ पर दलिया चल रहा था, टमाटर चल रहा था, फल चल रहा था सेकंड वीक में। थर्ड में ये तीनों चीजें बंद कर दी जाएंगी। केवल मट्ठा का सेवन किया जाएगा। औषध व्यवस्था यानी जो दवाइयां आप दे रहे थे वो पहले की तरह ही रहेंगी, परंतु बसंत कुसुमाकर रस जो पहले सप्ताह 1 mg था, दूसरे सप्ताह 2 mg, तीसरे सप्ताह उसको आपको 30 mg कर देना है, यानी 3 रत्ती कर देना है। पहले सप्ताह वो 10 mg था, दूसरे सप्ताह 20 mg हो गया, तीसरे सप्ताह उसको 30 mg कर दीजिए। अब 5वें सप्ताह क्या करना है, चौथे सप्ताह तक तो ऐसे ही चलेगा जो थर्ड सप्ताह में था, तो चौथे सप्ताह का मैंने वर्णन नहीं दिया है। फिफ्थ वीक में क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब जैसे जैसे करके मट्ठा बढ़ाया गया था, जैसे जैसे करके भोजन कम किया गया था, और जैसे जैसे करके जो दवाई थी वो बढ़ाई गई थी, यानी बसंत कुसुमाकर रस बढ़ाया गया था, उसी के अनुसार जैसे 250 ग्राम मट्ठा बढ़ाया गया था तो 250 ग्राम आपको मट्ठा कम करते हुए लाना है। बसंत कुसुमाकर रस 30 mg कर दिया गया 6वें सप्ताह में, तो उसको आपको 5वें सप्ताह में या चौथे सप्ताह में उसको 20 mg में ले आना है, तीसरे सप्ताह में उसको 30 mg में ले आना है,
और दूसरे सप्ताह मतलब कि वसंत कुसुमाग्रज 30 mg चला। अब इसको चौथे सप्ताह में 30 mg, तीसरे सप्ताह में 20 mg और दूसरे सप्ताह में 10 mg और पहले सप्ताह में 10 mg तक ले जाना है। तो इस प्रकार इसको गिराते जाना है और मट्ठा भी 250 mg प्रतिदिन कम करते जाना है। जैसे 16 किलो हो गया मट्ठा प्रतिदिन पीने का, तो उसको 250 ग्राम कम करते जाना है। तो 15 किलो 750 ग्राम हो गया, फिर 15 किलो 500 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से गिराते जाना है, यानी जैसे बढ़ाया था वैसे ही घटाना है। इसी को कल्प कहा जाता है। तो क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक वे से कल्प, मट्ठा व औषधि व्यवस्था कम कर दें। छठवें सप्ताह क्या करना है, तक्र की मात्रा जब घटाते घटाते 6 किलो रह जाए तो तक्र यानी मट्ठे की मात्रा यदि घटाते घटाते 6 किलो रह जाए, या मही भी कहते हैं कई क्षेत्रों में, मेरे क्षेत्र में मही बोला जाता है। तो तक्र की मात्रा जब 6 किलो रह जाए तब पथ्य चालू करना है। भोजन तो बंद करवा दिया गया था, सब कुछ बंद करवा दिया गया था। जब 6 किलो मट्ठे की मात्रा रह जाए तब पथ्य देना है, यानी पहले दिन मूंग की दाल देनी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पहले दिन मूंग की दाल का पानी देना है। मूंग की दाल ही देनी है, मूंग की दाल का पानी देना है। दूसरे दिन यानी सेकंड डे आपको दाल देनी है, मूंग की दाल देनी है। थर्ड डे आपको लौकी का साग देना है, लौकी की सब्जी देनी, केवल लौकी के द्वारा बनाई हुई, अच्छे से मसली हुई, ठीक है। चौथे दिन आपको दलिया देना है। पांचवें दिन फुल्का देना है। फुल्का का अर्थ होता है कि रोटी की जैसी पपड़ी है ना, रोटी के ऊपर का भाग है, पतली रोटी है, उसको दाल में फुलक के देना। छठवें दिन से धीरे धीरे करके सब्जी, रोटी, दाल, चावल ऐसा बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठा नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो ये हो गया। परपटी की मात्रा, परपटी का अर्थ है पंचामृत परपटी। परपति की मात्रा जो है 8वें सप्ताह, ये 6वें सप्ताह से आप धीरे धीरे ये जो पथ्य है वो देना चालू कर देंगे। औषधि जो है सिस्टमैटिक रूप से कम करते जाएंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे। जितनी प्रथम सप्ताह में मात्रा थी उतनी मात्रा तक ले आएंगे, यानी उसमें केवल वसंत कुसुमाकर रस बढ़ाता है, उसको कम करते करते प्रथम सप्ताह की मात्रा तक ले आएंगे। और परपटी यानी पंचामृत परपटी जो हर दिन आप आधा आधा रत्ती बढ़ा रहे थे, आधा आधा रत्ती कम करते हुए आप 8वें सप्ताह में उसको बंद कर देंगे। बाकी जो औषधियां हैं जैसी चालू थी वैसी चालू रहेंगी। 60 दिन में ये कल्प पूर्ण हो जाएगा, यानी 60 दिन में आपका कोर्स पूर्ण हो गया। 40 दिन में ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, मैंने 40 दिन का उल्लेख किया था, परंतु 60 दिन इसलिए मैं कल की टाइम बता रहा हूं क्योंकि 60 दिन में उसमें बल भी आने लगता है, बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 40 दिन में डायबिटीज खत्म होती है, 60 दिन में बल बढ़ने लगता है। अब इन 60 दिन के बाद उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए प्रभाव देखते हैं। जो प्रयोग किया गया था स्वामी जी पर, बाल मुकुंदानंद जी पर, उन पर क्या प्रभाव मिला कल्प के बंद होने के बाद। सबसे पहले सरप्राइजिंग चेंजेस दिखे उनके शरीर में, उनके बोलचाल में, उनके क्रियाशीलता में, उनके शक्ति में बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले। चेहरे पर ग्लो आ गया, चेहरे पर कांति आ गई, ओज आ गया, दम आ गई, और शरीर में उत्साह, चुस्ती फुर्ती आने लगी। शरीर में उत्साह, चुस्ती फुर्ती आने लगी, ये पहली चीज हुई उनके साथ। दूसरा, शरीर में शक्ति संपन्नता आ गई, यानी शरीर शक्तिमान हो गया, शक्तिवान हो गया। जवानी की तरह बड़े बड़े कार्य करके भी वो नहीं थकते थे। आश्रम का भी कार्य करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, यज्ञ आदि भी संपन्न कराते थे, बहुत चलते फिरते थे, फिर भी नहीं थकते थे। पहले 10 कदम चलने पर थक जाते थे, परंतु अब कल्प के बाद 2 से 3 मील रोज टहलने लगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कल्प कितना शक्तिशाली है। एक तरफ आपकी डायबिटीज पूरी तरह खत्म होती है, दूसरा शरीर में इतना सुधार होता है कि व्यक्ति अपने को अपने से 10 साल 15 साल पुरानी आयु का महसूस करने लगता है, यानी कम आयु का महसूस करने लगता है। तो दोस्तों ये तीसरा प्रभाव था। वजन में आशातीत वृद्धि हुई। जो वजन बहुत घट गया था, गिर गया था, वो वजन बढ़ा और एक नॉर्मल रेंज तक बढ़ा, और उनको शक्ति अपने आप में बहुत महसूस होने लगी। उनका बुद्धि की क्षमता भी बहुत बढ़ गई। और इसके साथ साथ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कराने पर जो शुगर रेंज थी, जो डायबिटिक जो ब्लड शुगर रेंज थी और जो यूरिन शुगर रेंज थी, वो बिल्कुल सामान्य निकली।
सही मायनों में यदि कहा जाए तो उनको एक न्यू लाइफ मिली, नया स्वस्थ जीवन मिला और सारी दवा बंद कर दी गई। वर्षों के बाद भी स्वामी जी पूर्ण स्वस्थ हैं, आज भी वो पूर्ण स्वस्थ हैं। 8 सप्ताह के बाद सारी दवा बंद कर दी गई पर आज भी वह पूर्ण स्वस्थ है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा उन विद्वानों के ज्ञान को, उन ग्रंथों में वर्णित ज्ञान को मैं प्रणाम करूंगा और कहना चाहूंगा कि दोस्तों आयुर्वेद धन्य है, ये विधा धन्य है, कृपया आप भी इसकी पूर्ण इज्जत करें। और दोस्तों जय आयुर्वेद। मैं कहना चाहूंगा आप भी इस आयुर्वेद को अपनाइए और पूर्णतः स्वस्थ रहिए। दोस्तों ये वीडियो अपने ऊपर प्रयोग करिए और देखिए आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे डायबिटीज की खतरनाक बीमारी से। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस भयावह बीमारी से पूर्णतः मुक्त हो सके। बीमारी तो ठीक होती है, साथ ही उसके कॉम्प्लिकेशन जैसे कि झुनझुनी आना, टिम्बलिंग सेंसेशन होना, कमजोरी होना, आंखों की दिक्कत होना, नर्वस सिस्टम में दिक्कत होना, सब कुछ ठीक होने लगता है और शरीर में ताकत आने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, क्षमता बढ़ने लगती है, स्फूर्ति उत्साह बढ़ने लगता है, भूख बढ़ने लगती है, शरीर स्वस्थ होने लगता है और डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जो सालों तक और पूरे जीवन भर व्यक्ति की सामान्य ही रहती है, ब्लड शुगर और यूरिन शुगर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना अच्छा वीडियो है, कितना अच्छा ज्ञान, कितना अच्छा नॉलेज मैंने आपको दिया। मैंने ये बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि मेरी इस मेहनत का परिणाम अच्छा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य मिले, स्वस्थता मिले। तो शेयर करेंगे ये विश्वास रखता हूं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जादुई और सफल नुस्खे पाने के लिए, और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, तभी मेरे वीडियोस आपको मिल सकेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज्यादा से ज्यादा दबाएं, कंजूसी मत करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। तथा यदि आप मुझसे अपनी दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, रिपोर्ट आदि भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी है। 1 माह की दवा की कीमत एडवांस पेमेंट करने पर, यानी 1 दिन पहले ही जमा करने पर दूसरे दिन दवा भेज दी जाती। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, यानी मैं आपको दवा भेजूं तब आप पैसे दें, ये सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी मांग मुझसे ना करें। तो ये है प्रोसीजर दवा बुलवाने का। दोस्तों इतना समय आपने मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार आप मेरे चैनल पर विश्वास बनाए रखिए। मैंने एक न्यू चैनल जो है इजाद किया है, जो एक न्यू चैनल रिलीज किया है जिसका नाम है शुक्लास स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लेसन्स। उस चैनल को भी आप इतना ही विश्वास दीजिए, मैं अच्छे से अच्छी इंग्लिश के लेसन्स जो कंपटीशन में तथा कोर्स क्लासेस में, कोर्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो टॉपिक्स उसमें अपलोड करता हूं, जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो उस चैनल को भी उतना ही विश्वास दीजिए, उतना ही सब्सक्रिप्शन दीजिए, उतना ही सब्सक्राइब करिए और विश्वास दिखाइए। तो इसी के साथ आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।